हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब लोग। तो ये सुबह सुबह का 8:30 पौने 9 का वक्त है। ये व्यू मैं आपको घर का दिखा रही हूँ बाहर से। और मैं आ गई हूँ किचन में सुबह सुबह का, अपनी गांव की किचन में नाश्ता बनाने के लिए। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग अजमेर राजस्थान आए हुए हैं, यानी कि मेरे मायके। तो यहाँ पे हम लोग अभी कुछ दिन रहेंगे, तो वहीं के व्लॉग्स में आपको थोड़े थोड़े दिखा पा रही हूँ। ज़्यादा तो नहीं ला पा रही हूँ, लेकिन थोड़े थोड़े ही ला पा रही हूँ। तो देखिए, मैं अपने किचन में आ गई हूँ। सुबह का वक्त है 8:30 पौने 9 का। तो आज बनने जा रहा है नाश्ते में पोहा। तो पोहा जो बनने वाला है ना, वो मैं बनाने वाली हूँ आज। तो पोहे के साथ बनेगा ऑमलेट, और अवनी खाती है एग पोच, तो उसका एग पोच बनेगा, यानी कि सनी साइड अप। तो देखिए, मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, और ये करी पत्ता हमारे घर का ही है। घर पे कड़ी पत्ते का पेड़ लगा है, बहुत ही मस्त बड़ा सा। तो उसी के पत्ते मैं ले आई हूँ, कड़ी पत्ता तोड़ के। और ये देखिए, सबसे पहले कड़ी पत्ता राई डाल दिया है, और उसके बाद मैं डालूँगी ये प्याज। प्याज है, कड़ी पत्ता हो गया, राई हो गया। कढ़ाई गरम कर ली थी, रिफाइंड ऑयल डाल दिया था, और अब इसको मैं अच्छे से भूनूंगी। तो मैं पोहा सिंपल वाला बना रही हूँ, सिर्फ आलू डाल के और गोभी डाल के। बाकी जैसे सब्जियाँ होती है ना, मटर, गाजर, ये बीन्स, ये भी आप पोहे में डाल सकते हैं। बहुत ही मस्त पोहा बनता है वेजिटेबल। लेकिन मेरे पास अभी सिर्फ आलू और गोभी था, तो मैं वो डाल दूँगी। तो प्याज, करी पत्ता, राई डाल के उसको अच्छे से भून लिया है, और अब मैंने डाल दिया है टमाटर। तो देखिए, टमाटर अभी अच्छे से भुनेगा। तो जब ये टमाटर गल जाएगा ना, उसके बाद मैं आगे का प्रोसीजर करूँगी। तो पोहा निकाल के रख लिया है। देखिए, आलू और गोभी काट के रख ली है पोहे के लिए सब कुछ। और यहाँ बनाने जा रही हूँ मैं, ऑमलेट की तैयारी कर रही हूँ। तो 4 लोग हैं जो कि नॉन वेज हैं, अंडा खाते हैं। तो एक एक अंडा का आमलेट मैं सबका बनाऊँगी पोहे के साथ। तो अंडे को फेंट लिया है, और उसमें डाल दिया है बारीक प्याज, बारीक टमाटर और हरी मिर्ची। और साथ में डालूँगी मैं नमक और कुटा लाल मिर्चा, और इसका बनाऊंगी मैं ऑमलेट। तो देखिए, जब तक ऑमलेट की तैयारी करी, यहाँ पे प्याज टमाटर भी गल गया है, और इसमें अब मैं पोहे की जो सब्ज़ी है, आलू और गोभी, वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। तो मटर एक्चुअली है, लेकिन ऊपर फ्रिज में रखी हुई है। तो अभी वही है कि कौन जाए ऊपर और फ्रिज खोल के मटर लाए, तो वो रहने दिया मैंने। मटर किसी और चीज़ में काम आ जाएगी। तो अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ आलू और गोभी का ही पोहा बना रही हूँ। तो ये देखिए, सब्जियां डाल दी हैं बारीक काट के। और पोहा सब्जियां डाल के बनाओ ना, तो बहुत ही मस्त बनता है, बहुत ही बढ़िया बनता है। तो ये देखिए, और गर्मी इतनी हो रही है ना कि मैं क्या बताऊं। लेकिन शाम होते होते मूसलाधार बारिश हो रही है। ये एक अच्छा है कि शाम होते होते मौसम बड़ा सुहावना हो जाता है, और टेम्परेचर भी गिर जाता है। तो सब्जियां डाल दी हैं, और इसमें मैं डालूँगी हल्दी और नमक और लाल मिर्चा पाउडर, बस। और कुछ नहीं डालना है। और थोड़ी सी चीनी डालूँगी। तो चीनी डाल के ना, पोहा का जो टेस्ट है वो और एनहांस हो जाता है और बढ़ जाता है। तो एक बार आप ट्राई करिएगा पोहे में थोड़ी सी चीनी डालने का। तो समझ लीजिए आधा चम्मच चीनी डालेंगे ना, तो भी बहुत है। ये देखिए, मैं चीनी डाल रही हूँ, बिल्कुल ज़रा सी चीनी डालेंगे ना, तो मज़ा आ जाएगा। और करी पत्ते की यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ तो मुंबई में हमको करी पत्ता ख़रीदना पड़ता है सब्जियों के साथ। तो यहाँ तो करी पत्ते का बहुत बड़ा पेड़ है, तो मस्त करी पत्ते उसमें हैं। तो जब भी कड़ी बनाओ, पोहा बनाओ, तो आराम से कड़ी पत्ता घर से ही तोड़ लेते हैं। तो ये देखिए, सारी सब्जियाँ डाल के, मसाले डाल के मैंने इसको चला दूँगी। तो नमक, हल्दी और लाल मिर्चा ही बस डाला है मसाले में, और थोड़ी सी चीनी। तो अब ये सब्ज़ी पकेगी, इसको मैं ढक के पकाऊंगी। थोड़ा सा पानी डालूंगी जिससे सब्ज़ी पक जाए अच्छे से। ज़्यादा पानी नहीं डालना है, वरना पोहा फिर खिला खिला नहीं बनता है। उतना ही डालना है जिससे कि सब्ज़ी बस गल जाए, सब्ज़ी पक जाए। तो देखिए, थोड़ा सा बिल्कुल नाम का पानी डाला है, और इसको मैं ढक के धीमी आंच पर रख दूँगी। तो सब्ज़ी पक गई थी, और अब मैं इसमें पोहा जो धो लिया था मैंने, वो मैं इसमें डाल दूँगी। तो पोहा धो के रख लिया, पहले ही रख लिया करिए, जिससे कि पोहे का एक्सेस जो पानी है वो निकल जाए। तो देखिए, पोहा मैंने डाल दिया है। अच्छा, ये जो हमारे अजमेर की किचन है गांव वाली, ये बैठकी वाली है, यानी बैठ के है। तो थोड़ा सा तो अनकंफर्टेबल लगता है, लेकिन अभी तो है, कर लेती हूँ मैं, आदत है, बचपन से ही आ रहे हैं यहाँ पे। तो अब इतनी आदत हो गई है कि बैठ के हो जाता है। तो बस ये देखिए, पोहा डाल दिया है सब्जी में, और इसको हल्के हाथों से चला लेंगे। कस कस के नहीं चलाना है, वरना पोहा मैश हो जाएगा, खिला खिला नहीं बनेगा। तो इसको अच्छे से बिल्कुल बहुत ही हल्के हाथों से इसको मिला देना है।
जिससे कि पोहा मैश ना हो और खिला खिला बने। तो ये देखिए, और ये जो नींबू रखा है ना गैस पे, आप देख रहे हैं गोल पीले कलर का, ये भी हमारे घर में नींबू का पेड़ है। और उसमें इतने नींबू लगते हैं कि पड़ोस भी ले जाता है, हम भी पी लेते हैं, तब भी वो नींबू एक्सेस में पड़े रहते हैं। तो इतने नींबू हो रहे हैं कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। तो घर पे ही पेड़ है और लगाया नहीं है, ऐसे बीज बीज डाल देते हैं तो पेड़ उगाया था। और इतने नींबू होते हैं कि पड़ोसी भी ले जाते हैं, हम भी खाते हैं। तो ये देखिए, पोहा बन के साइड में मैंने रख दिया है, रेडी हो गया है। और अब मैंने जो ऑमलेट की तैयारी करी थी ना, फेट के ऑमलेट, अंडा फेटा था और उसमें प्याज टमाटर मिलाया था, उसका मैं अब एक एक करके ऑमलेट बना लूँगी। तो धीरे धीरे नाश्ता रेडी हो रहा है सुबह का। तो सुबह का जो ये वक्त है ना, ये थोड़ा जल्दीबाजी में होता है क्योंकि सबको नहा के भूख लगाती है, तो वही है, तो वो थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे कभी हम लोग पूड़ी आलू बना लेते हैं, कभी आलू के पराठे बना लेते हैं, कभी सूजी बेसन का चीला बना लेते हैं। और एक दिन तो हम लोगों ने कचौड़ी कड़ी बाहर से मंगा ली थी, क्योंकि अजमेर में कचौड़ी कड़ी बहुत ही फेमस होती है, बहुत मज़ा आता है कचौड़ी में, गरम गरम कड़ी डाल के ये लोग देते हैं। तो एक दिन हम लोगों ने वो नाश्ता कर लिया था। तो यहाँ आके हम लोग कचौड़ी कड़ी ना खाएं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कम से कम 3 से 4 बार कचौड़ी कड़ी तो आ ही जाती है, मंगा ही लेते हैं। और अवनी और मुझे तो बहुत पसंद है। आज हम लोग मुंबई होते हैं ना, तो कचौड़ी कड़ी की बहुत याद आती है। तो बस देखिए, आपसे बात करते करते ऑमलेट भी रेडी हो गया है। अब इसको मैं धीरे से पलट दूँगी जिससे कि ये टूटे नहीं। तो बस यही है, नाश्ता बस बन रहा है धीरे धीरे जल्दी से। अच्छा, एक अंडा का ऑमलेट बन गया है। अभी दूसरे अंडे का ऑमलेट मैं तोड़ के पहले इसको अच्छे से फेंटूंगी। अच्छा, फेंटना बहुत ज़रूरी है, तो फिर ऑमलेट आपका ना फ्लफ़ी बनेगा और चौड़ा बनेगा, बड़ा फैल भी जाएगा। इसको अच्छे से फेंटना बहुत ही ज़रूरी है, तो ये बस ध्यान रखिएगा। और अजमेर में ना अंडे बहुत ही बढ़िया आते हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के, क्योंकि यहीं पे पास में ना पोल्ट्री फार्म है, तो वहीं से अंडे आते हैं, तो क्वालिटी समझ में आती है कि बहुत बढ़िया अंडे हैं। तो बस यही है, देखिए एक एक करके नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ मैं, सबके अंडे के ऑमलेट बना रही हूँ, पोहा रेडी है बन के, बस फिर चाय बन जाएगी और हमारा नाश्ता हो जाएगा। तो बस ये धीरे धीरे से सारे ऑमलेट बन गए हैं। और अवनी खाती है एग पोच, तो उसका मैं एग पोच बना दूंगी जल्दी से, झटपट वाला। तो बस यही था मेरा छोटा सा व्लॉग सुबह सुबह के नाश्ते का। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक, शेयर सब कर दीजिएगा। और जो नए विजिटर्स हैं ना, वो प्लीज़ सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा। और कमेंट्स भर भर के करिए कि कैसा लगा आपको मेरे गांव की रसोई का नाश्ता। और चलिए फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और मेरे व्लॉग्स को देखते रहिए। तो चलिए, बाय एंड टेक केयर।